देखो तो कितना जख्मी गढ़वाल हो गया है। मेरे देश का एक हिस्सा बड़े दर्द में है यारों। हमें फिक्र है तो ऐसा क्यों हाल हो गया है। देवभूमि का दर्द। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522 309 3500। आजली क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्विकली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आजली क्या? सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है। स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। आजली क्या? Julie, my love. You're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्विकली। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गम। आजली क्या? स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। जब आदमी समाजवादी पार्टी के शासन से उबता है, त्रस्त होता है, तो उसकी निगाह जाती है बहुजन समाज पार्टी की ओर। जब मायावती जी के राजकाज से उबता है तो फिर उसको साइकिल याद आती है। लेकिन आंखों में रहते यही दो लोग हैं। दोनों पार्टीज ये मैसेज देने में कामयाब हैं कि अगर आप इसे हटाएंगे तो हम ही सरकार बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश में गाजीपुर से गाजियाबाद तक एक प्रतिनिधि चेहरा शायद इस बिरादरी में कांग्रेस अभी तक इमर्ज नहीं कर पाई। कभी कोई मुसलमान मुसलमानों का लीडर नहीं रहा। राशिद अलवी एक मुसलमान है, लेकिन मुसलमानों का लीडर दूसरे लोग रहे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में मोदी का असर कितना और कहां तक दिखता है? मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई बहुत असर उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी के साथ देखिए ये विशेष बातचीत शनिवार रात 8:30 बजे। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे, गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। हर दिल यूं छलकता है, नैनीताल हो गया है। देखो तो कितना जख्मी गढ़वाल हो गया है। मेरे देश का एक हिस्सा बड़े दर्द में है यारों। हमें फिक्र है तो ऐसा क्यों हाल हो गया है।
देवभूमि का दर्द। देखो जरा ठहर के, मेरा देश रो रहा है, घायल है मन का कोना, मेरा देश रो रहा है, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। देखो जरा ठहर के, मेरा देश रो रहा है, घायल है मन का कोना, मेरा देश रो रहा है, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। पर्वत सा ऊंचा माथा पर चोट के निशान है, नदियों के गीत चुप हैं, खामोश हर जुबान है, हर आंख पूछती है क्या मेरा रोना देखा, हर चेहरा पूछता है क्या मेरा होना देखा। जरा बढ़ के हाथ थामो, विश्वास खो रहा है, देखो जरा ठहर के, मेरा देश रो रहा है, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। जरा बढ़ के हाथ थामो, विश्वास खो रहा है, देखो जरा ठहर के, मेरा देश रो रहा है, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। हर दिल यूं छलकता है, नैनीताल हो गया है, देखो तो कितना जख्मी गढ़वाल हो गया है। मेरे देश का एक हिस्सा बड़े दर्द में है यारों, हमें फिक्र है तो ऐसा क्यों हाल हो गया है, क्यों हाल हो गया है? क्यों कोई यूं अकेले, क्यों पल के भिगो रहा है, देखो जरा ठहर के, मेरा देश रो रहा है, मेरा देश रो रहा है, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। बड़ा नाज इस पे हमको, रुकते कभी नहीं हम, विपदा बड़ी हो कितनी, झुकते कभी नहीं हम में है शक्ति या फिर परवाह ही नहीं है, खुद में मगन है इतने। तो उत्तराखंड में आई आपदा को 2 महीने बीत गए हैं। 2 महीने पहले प्रदेश में आया जलजला आज भी लोगों के जेहन में तरोताजा है। आपदा से हुए नुकसान का गवाह पूरा देश बना, पूरा पहाड़ मानो तहस नहस बर्बाद हो गया। पूरे देश से मदद के हाथ बढ़े। सरकार ने भी उत्तराखंड को फिर से पहले जैसा बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब भी आपदा की मार झेल रहे लोगों की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। 16 जून को पहाड़ दर्द से कराह उठा। पानी के सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। घर, जमीन, लोग सब आपदा की भेंट चढ़ गए। जो कल तक अपने आशियाने को देखकर खुश होते थे, वो पानी से समतल हुई जमीन पर आंसू बहाते दिखे। आपदा को 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अब भी लोगों की मजबूरी ये है कि उन्हें फुटपाथ पर दिन काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। बागेश्वर के कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां पर अब तक ना तो प्रशासन पहुंच सका है और न ही बड़े बड़े दावे करने वाले राजनेता। स्वास्थ्य एवं ये यातायात के साधन अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि एक ही रूट खुला हुआ है सामा तक। सामा से आगे रातिल कोगना, हसियामगढ़ और बनार घाटी में अभी रोडें बंद हैं। बिजली आपूर्ति जो है लगभग 3 दिन से नहीं हो पा रही है। अभी सामा गांव अन्य गांव में भी लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, तो विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। 1 हफ्ता होने जा रहा है गांव में। बागेश्वर से 50 किलोमीटर दूर के दुर्गम इलाके में रहने वाले ग्रामीणों को मजबूर होकर रात को खेतों में सोने को मजबूर होना पड़ रहा है। यही नहीं, यहाँ ना तो डॉक्टर की कोई सुविधा है और न ही स्कूल में शिक्षकों की। आपदा के बाद से इस इलाके के सैकड़ों मार्ग अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं।
गांव वालों का कहना है कि प्रशासन को कई बार परेशानियों के बारे में बताया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे यहाँ अभी जो है रोड बंद हो गई है, मलबा गिरी है रोडों में, गर्भवती महिला वगैरह हम लोग डोली में लेके जो है आते हैं, सवेरे रास्ता लेके वहाँ भी रास्ता सही नहीं है। पानी की कितनी परेशानी है? पानी की बहुत परेशानी है। स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे गांव वालों की खबर लेने के लिए समाचार प्लस पहुंचा सीएमएस के पास। बात करने पर सीएमएस ने बताया कि यहाँ 4 टीम काम कर रही है। जहाँ डॉक्टरों की कमी है, उन इलाकों में फार्मासिस्ट से काम लिया जा रहा है। यही नहीं, डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भी सहायता ली जा रही है। कपकोट पूरा ब्लॉक एक भौगोलिक कंडीशन वहाँ की बहुत टफ है, और जहाँ की पूरा पिंडर घाटी एरिया बिल्कुल अलग थलग हो गया था। वहाँ पे हमारी अभी जो है 4 टीमें वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की कार्य कर रही हैं, और जहाँ जहाँ हमारे चिकित्सक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ हम फार्मासिस्टों से भी कार्य ले रहे हैं। समाचार प्लस इलाके की परेशानियों को लेकर जिलाधिकारी के पास भी पहुँचा। सूचना देने पर जिलाधिकारी लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की बात करने लगे। छक्यानी, लोहागढ़ी, अगरकोट, माचकोट वाला एक ही रूट है। यहाँ रोडें भी ब्लॉक हो रखी हैं। 11-11, 12-12 किलोमीटर के पैदल के रास्ते हैं। ये हमारी टीम गई हुई है, शाम तक हमें रिपोर्ट आ जाएगी, सामग्री के साथ में लेके गए हैं। और इधर सिरकोट, कुलावन, ये सारी जगह जो इधर एसडीएम स्वयं गए हैं, आज शाम तक मेरे पास रिपोर्ट आएगी, राहत सामग्री भी लेके गए हैं, तब जाकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कितनी क्षति हुई है, कितना राहत दी गई। आपदा को आए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से कई गांवों में अब तक राहत सामग्री पहुंच नहीं सकी है। दूसरी तरफ आपदा से तबाह हुए लोगों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 2 महीने के बावजूद भी न ही यहाँ पर कोई प्रशासन का आदमी यहाँ पहुँचा है, और न ही कोई नेता का नुमाइंदा यहाँ पहुँचा है। ऐसे में देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि इतनी बड़ी आपदा आने के बावजूद भी बागेश्वर का ये दुर्गम इलाका अगरकोट पूरी यहाँ पर के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। इसमें आए को ये बात देखते हैं कि प्रशासन इस कार्य में कितना मुस्तैद रहता है। अगरकोट से मैं अमित उप्रेती, समाचार प्लस के लिए बागेश्वर। चलिए चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ रतोड़ी साहब जुड़ गए। रतोड़ी साहब जी, 60 दिन उससे ज्यादा, क्या खोया क्या पाया? पाया में कुछ दिखता नहीं, खोया ही खोया है। जो बातें होती हैं कि साहब हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हम ये करेंगे, हम ये कर रहे हैं, सफलतापूर्वक विकास के कदम हम आगे बढ़ाएंगे, हम राहत पूरी तरह से कर रहे हैं, वैक्यूट करा लिया गया है, ठिकाना फलां, ठिकाना अमका आदि इत्यादि। क्या मजाक हो रहा है? अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर इंटरव्यू में मुख्यमंत्री जी अलग अलग मियाद बताते हैं, अलग अलग तारीखें बताई जा रही हैं। हीरा सिंह बिष्ट समेत जो तमाम बड़े कांग्रेसी नेता हैं वो खुद ये मानते हैं कि साहब कोई मियाद मुकर्रर करना ये मुमकिन नहीं है, ये संभव नहीं है। तो फिर अखबारों में और टेलीविजन चैनल्स पर जो सरकार के द्वारा दिए गए जो चित्र हैं, जो तस्वीरें हैं, ऑडियो विजुअल और स्टिल जो मीडियम है, उस पर क्लेम क्यों किया जा रहा है? रतोड़ी जी, क्या ये जनता को गुमराह नहीं करता? देखिए, बहुत बड़ी त्रासदी आई है। खाली उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरा देश इससे चिंतित भी है, इस समय भी है। और जहां तक सवाल यह है कि 60 दिनों का जो अभी तक इस त्रासदी के बाद जो लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी, जैसा काम होना चाहिए था, मुझे तो लगता है कि ये राजतंत्र, ये सरकारें बिल्कुल असफल रही है। हमारा तो ये मानना है कि हमने तो पहले भी कहा था कि इस को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए था, और यहाँ तक हमने मांग की थी महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देकर के कि ये हिमालय क्षेत्र जितना भी है, ये केवल ये स्थानीय लोगों का या ये जो उत्तराखंड प्रदेश है इसी की चिंता नहीं बल्कि पूरे देश की चिंता होनी चाहिए। यहाँ का विकास का खाका, यहाँ का कैसे हिमालय को बचाया जाए। तो हमने तो ये सुझाव दिया था कि इतनी बड़ी आपदा आई है, ये बात सही है कि पूरे तौर से लोगों को रेस्क्यू करने का काम सेना ने किया है, आईटीबीपी ने किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि केदारनाथ घाटी में या आपके जो भागीरथी वाली घाटी है उसमें जितना नुकसान हुआ है, सवाल तो ये कि भागीरथी घाटी में तो चलो खाली उसका नुकसान हुआ है, जमीन और जायदाद का नुकसान हुआ है, लेकिन जो बड़ी आपदा आई है केदारनाथ वाले हिस्से में आई है, वहां सबसे बड़ी बात तो है कि लोगों को रेस्क्यू तो किया गया है,
लेकिन जो 1000 लोग वहाँ के उस घाटी के लोग जो है अभी मिसिंग है, जिनके बारे में पूरा पता नहीं है। और साथ साथ वहाँ जिन लोगों का सारा काम, जिनका व्यवसाय था, जो उस पूरे केदारनाथ मंदिर पर आश्रित थे, और इस त्रासदी में